हेलो स्टूडेंट्स। तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग्स के सेक्शन में हम लोग एक प्रॉब्लम इस वीडियो में लेने जा रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें ये सेटअप दिया हुआ है जिसके अंदर K1 K2 और K3 ये तीन स्प्रिंग्स हैं और ये एक मास से कनेक्टेड है। और इन तीनों स्प्रिंग्स का जो नेचुरल लेंथ पोजीशन है, मतलब यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर अगर आप ब्लॉक को रखते हैं तो K1 K2 K3 ये तीनों स्प्रिंग्स जो हैं ये रिलैक्स्ड कंडीशन में रहती हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय x towards the right and then released, then find the initial acceleration of the block। आपसे पूछा गया है कि ब्लॉक का इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग्स के कंसेप्ट्स को यूज करके आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये K1 K2 और K3 को हटा करके हम एक सिंगल स्प्रिंग लगा सकते हैं। अगर हम उस सिंगल स्प्रिंग का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लें तो हमारा एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये K1 और K2 जो है ये तो सीरीज में है और K3 इनके साथ में पैरेलल में है। तो K1 K2 का सीरीज के हिसाब से हम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो K1 और K2 का जो इक्विवेलेंट आएगा उसको अपन बोल देते हैं K, लेट्स से उसको अपन बोल देते हैं K डैश। ठीक है, तो K डैश की वैल्यू जो है वो हो जाएगी K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। देखो सिस्टम के अंदर हो क्या रहा है कि हमने ब्लॉक को राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया है x अमाउंट से। तो हमसे पूछा गया है कि इस कंडीशन में इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा। अगर हमको वो मिल गया तो एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा। तो ये फोर्स हमको निकालना है कुल मिला करके। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको एक सिंगल स्प्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। के इक्विवेलेंट में अगर हमने इसको एक सिंगल स्प्रिंग में कन्वर्ट कर दिया तो हमको एक लाइन में आंसर मिल जाएगा कि एफ की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी के इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्स। अगर आप इसको एक्स अमाउंट से डिस्प्लेस करते हैं इसकी नेचुरल लेंथ पोजीशन से, है ना, और हमको अगर f की वैल्यू मिल गई तो जो एक्सेलरेशन होगा वो सिंपली f बाय एम हो जाएगा, है कि नहीं। तो यानी कि f मिल गया तो आंसर आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया कि K1 और K2 ये जो दो स्प्रिंग्स हैं इनका तो हमको पता है कि इक्विवेलेंट जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K डैश आ जाएगा और K डैश की वैल्यू हो जाएगी K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। और इस K डैश के साथ में ये जो K3 है ये होगा पैरेलल। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो K इक्विवेलेंट होगा सिस्टम का वो हो जाएगा K डैश प्लस K3। इक्विवेलेंट इसी तरह से निकाले जाते हैं पैरेलल और सीरीज के कॉम्बिनेशंस में। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो K इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3। ये हमारे पास में इक्वेशन 2 आ गई। और अब जैसे ये आ गई तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। तो देखो जो फोर्स डेवलप होगा ब्लॉक के ऊपर जब आप उसको x अमाउंट से डिस्प्लेस कर देंगे तो वो फोर्स डेवलप हो जाएगा K इक्विवेलेंट इंटू एक्स। तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू हम रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा सिंपली F बाय एम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा K इक्विवेलेंट इंटू एक्स बाय एम। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 होल मल्टीप्लाइड बाय x बाय एम। और यही है आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया जब हमने इक्विवेलेंट स्प्रिंग्स के कंसेप्ट्स को यूज़ किया है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। ओके देन, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रॉब्लम के साथ में और नए कंसेप्ट्स के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।